नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो को तो आपने जो मैंने फ्राइडे को अपलोड की थी या सैटरडे को आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, उसके साथ आज के रिजल्ट्स को कंपेयर किया होगा। अब 3 नवंबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है इन 10 निफ्टी के स्टॉक्स के अंदर, चलिए एक बार उसको फिर से डिस्कस करते हैं। HPCL मेरा 188 का टारगेट था। पिछले 2 दिन लगातार इस टारगेट को छुआ। देखिए, फ्राइडे के सेशन में हम ऊपर गए थे लेकिन क्लोजिंग हमारी नीचे आई थी। आज हम ऊपर खुले लेकिन क्लोजिंग फिर नीचे आई। जो हमारी ये कह सकते हैं कि फ्राइडे की क्लोजिंग थी, आज की क्लोजिंग भी बिल्कुल उसके आसपास आई है। लेकिन एक अच्छा हेल्दी साइन दिख रहा है कि ये एक हैमर बना है, बुलिश साइड का हैमर। तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती है कि ट्यूसडे की क्लोजिंग हमें 188 के ऊपर मिल जाए। अगर 188 के ऊपर की हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो इस स्टॉक की जो संभावना बनती है ऊपर जाने की, वो 200 रुपए तक बनती है। तो बिल्कुल इसमें बाइंग में बैठिएगा, शॉर्ट मत करिए। अगर आपको लगता है कि ट्यूसडे का ओपनिंग आज की क्लोजिंग से नीचे आई है तो आपको 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। अगर प्राइस 187.30 जो आज की क्लोजिंग है उसके नीचे ही ट्रेड होता रहता है तो आप 188.50 के स्टॉप लॉस के साथ तब शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट की ट्रेड मिलना मुश्किल है। MACD ने बुलिश क्रॉसओवर ऑलरेडी दिया हुआ है पिछले कई दिनों से, तो इसीलिए मैं कहता हूं गलती से भी शॉर्ट मत करिएगा। स्ट्रेटजी है बाइंग साइड पर। ऊपर अगर हम 188 के ऊपर ओपन होते हैं तो उस केस में आप 189 तक देखिए। उस केस के अंदर 188 का स्टॉप लॉस लीजिए और बाइंग में बैठिए। टारगेट होंगे देन 200 के। आईटीसी ने तो बहुत ही एक तरीके से रुला दिया है। आज इसमें एक बुलिश हैमर बना है। तो अगर हम 169 के ऊपर की हमें क्लोजिंग मिल जाती है, देखिए आज की जो क्लोजिंग आई है बुरी क्लोजिंग नहीं है, ठीक क्लोजिंग है। 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग आई है। नज़र रखनी होगी 169 की। 169 क्रॉस हो जाता है तो हम 172 बहुत स्पीड से देखेंगे। उस केस में आप बाइंग में बैठिएगा, शॉर्ट मत कीजिएगा। लेकिन इतने नीचे लेवल्स में मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने खुद भी 167.50 के आसपास की मेरी बाइंग है जिसको मैं पिछले महीने से कैरी कर रहा हूं और अभी तक मैं उसको एग्जिट नहीं हुआ। तो मुझे भी इसने निराश किया है, मेरे उम्मीद के विपरीत चल रहा है। लेकिन जब इसने चलना शुरू किया तो आप 180 के टारगेट बहुत तेजी से देखेंगे, क्योंकि ओवर सोल्ड जोन के अंदर है। फ्रेश शॉर्ट बिल्कुल मत कीजिए। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को ने एक कोशिश की लेकिन नीचे की तरफ आज फिर क्लोज हुआ। कल की जो हमारी क्लोजिंग थी उसके आसपास की क्लोजिंग आई है 171 के आसपास की। 173 या 174 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट कर सकते हैं। ट्रेंड वीक है अभी, तो बाइंग मत करिएगा। बाइंग करिएगा 177 के ऊपर की क्लोजिंग पर। ट्रेंड वीक है, शॉर्ट पे पैसा बन सकता है। पॉसिबिलिटी शॉर्ट साइड पे पैसा बनने की 95% है। डॉक्टर रेड्डी कंटिन्यूस वीक, और देखिए 4851 का फिर से टारगेट। मैंने पिछली अपनी तमाम वीडियोस में बोला था कि एक बार हमने जब ये एक दिन इंटरडे में हमने नीचे छुआ था और मैंने कहा था कि हम यहाँ तक फिर गिरेंगे, और देखिए अब फिर हम यहाँ तक आज गिर के ऊपर क्लोज हुए हैं। कल की ओपनिंग अगर 4840 के नीचे आ जाती है तो ये स्टॉक फर्दर 100 पॉइंट गिरने की क्षमता रखता है। उस केस में देखिए हम ये जर्नी एक ही दिन में पूरी कर सकते हैं। तो 4740 के टारगेट के लिए अगर प्राइस नीचे 4840 के नीचे ओपन होता है तो स्टॉप लॉस होगा 4850 का, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। बाइंग हम करेंगे 5065 के ऊपर जाके। अब बात कर लेते हैं सिप्ला। सिप्ला ने एक वीक क्लोजिंग दिखाई है और नीचे के टारगेट अचीव कर दिए, जो मैंने आपको 752 के आज फिर उसको ब्रेक करा है, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर आई है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है 752। अगर इसके नीचे हमें एक बार क्लोजिंग मिल गई तो आप 728 के टारगेट्स बहुत स्पीड से देखेंगे।
तो शॉर्ट साइड पर बने रहिए, ट्रेंड वीक है, 752 के नीचे की ओपनिंग आने दीजिए। उस केस में ₹2 का स्टॉप लॉस लेके आप ₹2 से ₹5 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट में पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। बाइंग मत सोचिएगा, बाइंग सोचिएगा 780 के ऊपर जाके। भारतीय इंफ्राटेल की फिर वीक क्लोजिंग, और आज की क्लोजिंग आई है 182 के आसपास की। आप शॉर्ट कर सकते हैं 186 के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे ओपन होना चाहिए आज की क्लोजिंग से। 15 मिनट देखिएगा, अगर नीचे ही बना रहता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 172 के टारगेट के लिए। बाइंग सोचिएगा 190 के ऊपर जाके। भारतीय एयरटेल अच्छा अप मूव, अच्छा मूव कह सकते हैं, बिल्कुल आप इस मूव के साथ और कंटिन्यू करिए। उस केस में आप छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिए 450 का। ऊपर ओपन होते हैं तो बाइंग में बैठिए, टारगेट होगा 497 का। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर प्राइस किसी भी कारण से नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू कर देता है तो उस केस में आप 430 अगर ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ तो अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। तो गलती से भी बाइंग पोजीशन से एग्जिट हो जाएगा तो उस केस में आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है। बाइंग में ट्रेड दिखेगा। आप ये मान लीजिए कि 95% पैसा आपको अपसाइड की मूव में मिलेगा, ना कि नीचे की तरफ। तो बाइंग की तरफ ही ध्यान रखिए, शॉर्ट मत कीजिएगा। बजाज फाइनेंस ने आज अच्छी क्लोजिंग दी, और ये कह सकते हैं कि किसी को अगर ट्रेड लेना है तो आप बाइंग साइड पे लीजिए। स्टॉप लॉस होगा 3360 का, 3410 के ऊपर की ओपनिंग, और कंटिन्यूस अगर ऊपर बना रहता है तो 3470 के टारगेट होंगे जो रिसेंटली पीछे टच भी हुए थे। तो आप 60 पॉइंट की मूव के लिए आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लीजिए 3360 का। शॉर्ट अभी नहीं सोचना, शॉर्ट सोचेंगे जब प्राइस नीचे 3320 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा। अरविंदो फार्मा फिर से नेगेटिव। अब देखिए एक चीज हो रही है, आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर से पैसा विड्रॉ होके फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ मूव कर रहा है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में आपकी अच्छा अप ट्रेंड देखा जा रहा है, उसके साथ साथ मेटल्स में अच्छा ट्रेंड देखा जा रहा है, लेकिन फार्मा से पैसा विड्रॉ हो रहा है। तो एफआईएस भी फार्मा और आईटी में सेलिंग करके अपना पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में डाइवर्ट कर रही हैं। तो आप ये देखिए उस तरह से इसमें एक अच्छी सेलिंग देखी गई है। अब हमें नीचे की मूव 717 की जर्नी दिख सकती है, जो क्लोजिंग जिसकी मैं वेट कर रहा था, जो आज मिल गई। किसी को अगर ट्रेड लेना है तो थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस ले ले। 775 का क्लोजिंग आई है 758, इसके नीचे की ओपनिंग और बेरिश मूड क्रिएट कर देगी स्टॉक के अंदर, तो 717 के टारगेट होंगे। आप शॉर्ट पर ही ध्यान रखिए, बाइंग बिल्कुल मत देखिएगा। बाइंग सोचेंगे जब 800 क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देगा। अंबुजा सीमेंट ने तो मेरी बिल्कुल सोच के विपरीत चल रहा है। इसमें मैंने कई बार आपसे डिस्कस किया था और वो सारी बात मेरी गलत साबित हो रही है। मैंने 250 की कॉल बाय करके लॉट सेल करवाया था विद मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड, लेकिन अभी तक रिवॉर्ड तो दूर दूर तक नहीं है। हाँ, जो हमने कॉल बाय की थी उसमें थोड़ा बहुत पैसा जरूर बन रहा है, लेकिन उसके डबल हमारा लॉट में लग रहा है। तो अभी ऐसी कोई अगेंस्ट नहीं चला गया हमारे, लेकिन फिर भी अब मैं थोड़ा सा अपना होराइजन ऊपर की तरफ शिफ्ट करके 260 की कॉल बाय करके लॉट सेल करने की स्ट्रेटजी बनाऊंगा। तो उस केस में हो सकता है हम 250 तक गिर जाएं। और हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक हो चुका है। देखिए आरएसआई 70 के आसपास है, और यहां से तो एक मूव और उल्टी दिख रही है। एमएससीडी बुलिश क्रॉसओवर दिखा रहा है, जो एक बेरिश बना था। तो देखते हैं अब हमें कहां तक के टारगेट अब मिलते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी वी शेप रिकवरी ऊपर की तरफ दिखी है, मैं मान रहा हूं कि इसकी 50% नीचे की तरफ आनी चाहिए। देखिए हम ये मान लीजिए वी शेप रिकवरी 230 के आसपास था, हमें एक बार आना चाहिए। अब वो देखते हैं कब हमें हमारे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें तो मैं यही कहूँगा कि वेट एंड वॉच। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूँ और कहता हूँ कि आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मेरी इस वीडियो को इन स्टॉक्स के प्राइसेस के साथ बिल्कुल कंपेयर कीजिए,
और आप देखेंगे कि कितने बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड